नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जो कभी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था, लेकिन आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बर्बाद हुआ बिहार और इसके पीछे के कारण क्या है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार, जो कभी नालंदा विश्वविद्यालय का घर था, आज विकास के मानचित्र पर क्यों पीछे है? क्यों बिहार में प्रतिभाशाली लोग अपने राज्य से पलायन कर रहे हैं? क्या राजनीतिक अस्थिरता और जाति आधारित राजनीति ने बिहार की प्रगति में बाधा डाली है? बिहार में भ्रष्टाचार और घोटाले क्यों बार बार सामने आते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में बिहार क्यों पिछड़ता जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि बिहार की आर्थिक स्थिति क्यों स्थिर नहीं हो पाई? बिहार में बुनियादी ढांचे की कमी का मुख्य कारण क्या हुआ? बिहार की सामाजिक समस्याएं जैसे अपराध और कानून व्यवस्था राज्य के विकास को कैसे प्रभावित कर रही है? और अगली बड़ी खबर जो है वो बिहार से आ रही है और एक बार फिर से पुल हादसा हुआ है। जी हाँ, लगातार एक के बाद एक बिहार से ऐसी खबरें आ रही हैं और पुल जो है वो ध्वस्त हो रहा है। इस बार मोतिहारी में निर्माणाधीन ब्रिज जो है वो ध्वस्त हुआ है। एक हफ्ते में तीसरा पुल हादसा है ये। क्या हाल के विकास प्रयास बिहार की स्थिति को बदल पाएंगे? कैसे हम सभी मिलकर बिहार के पुनरुद्धार में योगदान दे सकेंगे? इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन बिहार का इतिहास बहुत ही महान रहा है। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य और नालंदा विश्वविद्यालय का यहाँ पर स्थित होना इसे एक ज्ञान का केंद्र बनाता था। मगध साम्राज्य अपने समय में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व के छात्रों को आकर्षित करता था। बिहार का इतिहास बहुत समृद्ध और गौरवशाली रहा है। मगध साम्राज्य जो बिहार में स्थित था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशी काल में बिहार को बहुत नुकसान हुआ। अंग्रेज़ों ने यहाँ की संपत्ति का शोषण किया और बुनियादी ढांचे की अनदेखी की। उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को काफ़ी नुकसान हुआ। आर्थिक शोषण, संसाधनों की कमी और बुनियादी ढांचे की उपेक्षा ने बिहार की स्थिति को बहुत खराब कर दिया। बिहार के मोतिहारी में एक निर्माणाधीन पुल गिरने से हंगामा मच गया है। एक हफ्ते में बिहार के अलग अलग जिलों में पुल गिरने की ये तीसरी घटना है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर बिहार में पुल टिक। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और यह राज्य पिछड़ने लगा। आर्थिक स्थिरता, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, लेकिन कृषि संबंधित चुनौतियों और औद्योगिकरण की कमी ने बिहार को आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ बना दिया। यहाँ के बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत खराब स्थिति में हैं। और आज़ादी के बाद भारत के विभाजन का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। शरणार्थियों की समस्या और धीमी औद्योगिक वृद्धि ने राज्य की स्थिति को और भी खराब कर दिया। जब दूसरे राज्य तेज़ी से प्रगति कर रहे थे, तो बिहार कहीं पीछे छूट गया। आज़ादी के बाद बिहार में उद्योगों की कमी और सरकारी नीतियों की असफलता ने राज्य की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया। उद्योगों की कमी के कारण रोजगार के अवसर कम हो गए और लोगों को बाहर पलायन करना पड़ा। फिर राजनीतिक अस्थिरता भी एक बड़ी समस्या रही है। बार बार सरकार का गिरना और जाति आधारित राजनीति ने विकास को प्रभावित किया। राजनीतिक नेताओं की बजाय जनता की भलाई के लिए काम करने की बजाय
वे अपने वोट बैंक को मजबूत करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। और फिर जातिवाद ने बिहार की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। यह राजनीतिक अस्थिरता का एक बड़ा कारण है। जाति आधारित राजनीति ने विकास के कार्यों को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद बिहार को भ्रष्टाचार ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया, जैसे कि प्रसिद्ध चारा घोटाला, जिसमें लाखों करोड़ों का घपला हुआ। इस तरह के घोटालों ने राज्य की आर्थिक स्थिति को और ख़राब कर दिया। फिर संसाधनों का सही से उपयोग न होने की वजह से भी विकास रुक गया। सरकारी धन का दुरुपयोग और परियोजनाओं की विफलता ने राज्य की प्रगति को बाधित किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार बहुत पीछे रहा है। गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक संस्थाओं की कमी और प्रतिभाशाली लोगों का दूसरे राज्यों में पलायन ने इस समस्या को और बढ़ाया। बिहार के टैलेंटेड लोग बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों और देशों में चले गए। इसका असर राज्य की प्रगति पर पड़ा और यहाँ के शैक्षिक स्थिति और कमज़ोर हो गई। फिर कृषि में चुनौतियाँ और औद्योगिकरण की कमी ने बिहार को आर्थिक रूप से पीछे रखा। खराब बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़कों, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या रही है। सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने बिहार की प्रगति को बाधित किया। इन बुनियादी सुविधाओं के बिना औद्योगिकरण और विकास संभव नहीं हो पाया। उसके बाद सामाजिक समस्याएं भी बिहार के विकास में बाधक रही है। अधिक जनसंख्या और इसके प्रभाव, अपराध, कानून व्यवस्था की समस्याएं और सामाजिक अशांति ने भी बिहार को पीछे छोड़ दिया है। एवं अपराध और कानून व्यवस्था की समस्याओं ने भी राज्य की स्थिति को खराब किया है। ये समस्याएं राज्य के विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। हाल ही में कई विकास योजनाएं शुरू की गई हैं। आईटी, स्कूल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी वृद्धि के अवसर हैं। अगर सही नीतियां और प्रबंधन हो तो बिहार फिर से तरक्की की राह पकड़ सकता है। जैसे आईटी पार्क, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण से बिहार के विकास की संभावनाएं हैं। राज्य के कृषि क्षेत्र को भी सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो आज हमने देखा कैसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बिहार आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो निश्चित रूप से बिहार फिर से अपनी खोई हुई शान पा सकता है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है बिहार के विकास के लिए। धन्यवाद। जय हिंद इंडिया।